नमस्कार साथियों, आज हम हमारे देश के प्राचीन मंदिरों पर कुछ प्रकाश डालेंगे। साथियों, आज जो कुछ पार्टियां मंदिरों पर विरोध करती हैं कि भाई ये मंदिर बनाना कोई जरूरी है क्या, तो मेरा उन लोगों से एक सवाल है कि हमारे देश में आज से 2500 वर्ष पहले भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया, जो कि उत्तर में केदारनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम। आप सोचिए, 2500 वर्ष पूर्व न कोई सैटेलाइट थी, ना ही कोई ऐसा नेटवर्क सिस्टम था, ना ही कोई उपग्रह थे। फिर आप विचार करिए कि 2500 वर्ष पूर्व एक ही सिदाई में हमारे जो 6 के 6 मंदिर हैं, केदारनाथ से लेकर रामेश्वर तक, सारे एक सदाई में कैसे बने। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे संत थे या जो हमारे विद्वान लोग थे, वो पहले से ही गणना के बारे में जानते थे। पहले ही हमारा जो देश था, आज से 2500 वर्ष पहले ही इस मायने में बहुत ही शिक्षित था। अब जो मकसद था मंदिर बनाने का, तो हमारे साधु संतों का और प्राचीन ऋषियों का ये मकसद था। अब जो इतने बड़े भव्य मंदिर थे, खाली केवल पूजा और साधना के लिए नहीं थे। इन मंदिरों में काफी जमीनें थी और ये ऐसी जगह पे बना गए जहां पानी की व्यवस्था थी, समतल मैदान थे और वहां पे पूजा और साधना के साथ साथ कृषि कार्य भी होता था। और लगभग अगर हम सारे मंदिरों की बात करें तो करीब 40,000 टन चावल उत्पादन किया जा सकता है। साथियों, जो मंदिरों के बारे में जो शोध किया गया, उसमें 3 संस्थाएं, जिसमें से स्वीडन की उपसला, कोयम्बटूर की अमृत विद्यापीठ और रुड़की IIT, तीनों संस्थाओं ने जो शोध किया और उसमें दर्शाया कि भारतीय प्राचीन मंदिर पहले से ही साधन संपन्न थे। हर तरह से कृषि कार्य के लिए, पूजा पाठ के लिए और साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे देश में जब मंदिरों का पतन हो रहा था, उस वक्त आदि शंकराचार्य ने 4 मठों का निर्माण करवाया, जिसमें उत्तर में बद्रीनाथ, जो कि फिलहाल उत्तराखंड में है, दक्षिण में चिकमंगलुम, जो कि कर्नाटक में है, और पूर्व में पुरी उड़ीसा, और पश्चिम में द्वारका गुजरात। इन 4 मठों का निर्माण करवाया, जिससे पूरे देश की एकता और अखंडता बनी रहे और सामाजिक ताना बना रहे। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में घूम करके सभी को सनातन धर्म के प्रति जागृत किया और दोबारा से सांस्कृतिक सद्भावनाओं को उजागर किया। साथियों, सबसे बड़ी जो बात है, अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो एक ही सिदाई में 8 मंदिरों का होना बड़ी गौरव की बात है। क्योंकि जो देशांतर रेखा की बात करते हैं, वो तो सन 1884 में खींची गई थी, जो कि उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव के लिए। तो आप बताइए, 2500 वर्ष पहले उत्तर में केदारनाथ और दक्षिण में रामेश्वर और बीच में जो हमारे देश के 6 और भव्य मंदिर हैं, वो एक सिदाई में होना
बड़ा मायना रखता है। इस तरह से हमारे भारत का जो इतिहास रहा बड़ा गौरवशाली रहा, और इन्हीं सब बातों के साथ आज के जो मंदिर की हम जो चर्चा कर रहे थे उसका हम